एवरीवन। अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं टैली के बारे में। टैली प्राइम लेटेस्ट वर्जन के बारे में हम लोग समझेंगे। ठीक है, लेटेस्ट वर्जन में हम लोग समझेंगे क्या क्या चीज़ है और एकदम बेसिक लेवल से समझते हैं। इंट्रोडक्शन से समझेंगे कि टैली प्राइम क्या है और इसमें हम लोग क्यों सीखेंगे, सीखने से क्या फ़ायदा है। ये सब चीज़ हम लोग एकदम बेसिक लेवल से, जीरो लेवल से हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं टैली प्राइम के बारे में। तो टैली का फुल फॉर्म क्या होता है? तो टैली का फुल फॉर्म होगा टोटल अकाउंटिंग लीडिंग लिस्ट ईयर, है ना। टैली का फुल फॉर्म क्या होगा? टोटल अकाउंटिंग लीडिंग लिस्ट ईयर, ये टैली का फुल फॉर्म है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि टैली सीखने से क्या फ़ायदा है और इसको हम लोग क्यों सीखते हैं। तो देखिए, डेफिनेशन आपको मेंशन किया हुआ है, लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ लीजिए, नोट डाउन आप कर सकते हैं। तो टैली क्या है? तो टैली एक फुली फाइनेंशियल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। टैली क्या है? टैली एक फुली फाइनेंशियल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जिसमें मार्केटिंग का काम किया जाता है। ठीक है, किस तरह काम किया जाता है? मार्केटिंग का काम किया जाता है, जैसे परचेज, सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, ये सब सारा काम इसमें किया जाता है। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि कैश परचेज एंड कैश सेल्स, क्रेडिट परचेज और क्रेडिट सेल्स। ठीक है, तो टैली का काम हम लोग किस लिए करते हैं, टैली का यूज हम लोग किस लिए करते हैं कि टैली का यूज मेन पर्पस क्या होता है कि जितने भी आपका ट्रांजैक्शन हो रहा है, आपका कोई बिजनेस हो, छोटा बिजनेस हो या बड़ा बिजनेस हो, उस बिजनेस में आपका जितना भी ट्रांजैक्शन हो रहा है उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए कि आज हम इतना माल परचेज किए, आज हम इतना माल सेल किए, उस चीज़ को इसमें हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, है ना। और रिकॉर्ड करने से हम लोग को ऑटोमेटिकली इसमें हम लोग को सारा डिटेल इन्फॉर्मेशन सब कुछ मिल जाता है कि बिजनेस में हमारा कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, वो सब चीज़ के बारे में आपको मिल जाता है। ठीक है, तो एक बार हम लोग डेफिनेशन की ओर देखते हैं कि क्या बोल रहा है। तो स्क्रीन को और देखिए और इसमें लोग समझेंगे क्या है। ठीक है, तो टैली इज अ फुली फाइनेंशियल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, इसको हम लोग कंप्लीटली बोलेंगे फुली फाइनेंशियल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है ना। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, मतलब मार्केट में देखिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, जैसे एक्सेल है, मार्क है, मतलब बहुत सारे सॉफ्टवेयर ऐसे अवेलेबल है। बिल बुक हो गया, व्यापार हो गया, ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर है। लेकिन अभी के समय में टैली बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। ठीक है, तो पॉपुलर होने का रीज़न क्या है कि अभी के समय में क्या है कि पॉपुलर होने का रीज़न क्या होता है कि इसमें कम से कम समय में हम लोग बहुत सारा काम कर लेते हैं। यानी हम लोग का मतलब इसमें ज़्यादा घुमाना फिराना या फिर ज़्यादा फीचर के साथ मतलब घिसबिस करना, वैसा कुछ नहीं है। क्लीन एंड फ्रेश, आपको जितना आवश्यकता है उतना ही फंक्शन आपको सामने दिखेगा, बाकी बात हिडन रहेगा। आप उसको अलाउ करते हैं तब सामने आएगा, अलाउ नहीं करते हैं तो सामने आपको क्लीन एंड फ्रेश जितना आवश्यकता है उतना ही मिलेगा। ठीक है, तो मार्केट में इसका पॉपुलर होने का रीज़न मेन यही है कि इसका जो थीम है एकदम क्लीन एंड फ्रेश है, टाइम हम लोग को बचाता है। अदर सॉफ्टवेयर में क्या होता है कि बहुत सारे फंक्शन एंड फैसिलिटीज़ मांगता है कि ये भरिए, ये भरिए, ये भरिए, लेकिन इसमें क्या होता है कि आपका बहुत कम से कम डेटा में आपका काम हो जाता है। ठीक है, और एकदम क्लीन एंड फ्रेश, ज़्यादा घिसबिस नहीं और ज़्यादा मतलब इसमें होच-पोच ऐसा कुछ नहीं है, मतलब फ्रेश है। ठीक है, कहने का मतलब इसमें आपको कितना आप टेंशन में आराम से इजीली काम कर सकते हो, ऑपरेट कर सकते हैं। इसका इंटरफेस बहुत अच्छा है, एकदम ईजी है, ईजी वे पे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, इट वॉज डेवलप्ड बाय पेट्रोनिक्स प्राइवेट लिमिटेड इन बैंगलोर। और ये जो टैली सॉफ्टवेयर जो है ये आपका डेवलप किसके द्वारा करवाया गया था? तो पेट्रोनिक्स प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा, है ना। और ये कंपनी कहाँ पे था? तो बैंगलोर में था। और ये कंपनी 1958 से लेकर के 1988 तक यूज किया, उसके बाद मार्केट में तेज़ी से पॉपुलर हो गया, यानी फैल गया। ठीक है, और इसका मेन पर्पस जो था, मेन पर्पस इसका बनाने का बस बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना, है ना। जितने भी हम लोग परचेज कर रहे हैं, सेल्स कर रहे हैं, उस चीज़ को इसमें रिकॉर्ड करने के लिए इसका स्पेशली बनाया गया था। ठीक है, दिस पैकेज मेंटेन अकाउंट इन कंप्यूटर, है ना, फ्यू मिनट्स एंड इन ईजी वे टैली सर्च बाय www.tallysolution.com। ठीक है, और हम लोग इसको इजीली वे पे हम लोग इसको सर्च भी कर सकते हैं टैली को कि www.tallysolution.com ऐसे लिखते हैं तो आपको टैली का सारा फीचर्स आपको दिख जाएगा। और उसमें से आपको डाउनलोड करना चाहते हैं डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री वर्जन। डाउनलोड करने में कोई चार्ज नहीं लगता है, लेकिन इसका एक्टिवेशन करने में, यानी प्रोडक्ट की के बारे में हम लोग प्रोडक्ट की एक्टिवेशन करते हैं तो चार्ज लगेगा। ठीक है, आप फ्री में यूज करते हैं तो आपका एजुकेशन मोड रहेगा, और अगर आप एक्टिवेट कर लेते हैं तब वो वर्किंग मोड हो जाएगा। काम करने का तरीका सेम होता है, बस अंतर क्या है एक्टिवेशन का। अगर हम लोग एजुकेशन मोड अगर हम लोग डाउनलोड करते हैं फ्री में, वो एजुकेशन मोड है। और एजुकेशन मोड है कहने का मतलब क्या हो जाता है कि इसमें लोग सारा काम कर सकते हैं लेकिन एक काम नहीं होगा, और वो होता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेट। ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए जो भी डेट है कि एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, जैसे कि 28 अगस्त या फिर 29 अगस्त, तो वो डेट हम लोग नहीं डाल सकते, इनपुट कर ही नहीं सकते एजुकेशन मोड में, है ना। ये अंतर है, ये डिफरेंट है।
लेकिन वही चीज़ अगर वर्किंग मोड रहेगा तो जो डेट चल रहा है वो डेट आप आराम से डाल सकते हैं, बस इतना ही अंतर है। बाकी बात कैसे करना है, क्या फीचर्स है, कैसे क्या होता है, सारा कुछ सेम है, कोई अंतर नहीं है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि टैली क्या है, क्यों सीखना चाहिए। और अब हम लोग कंपेयर करते हैं थोड़ा सा। तो अब देखिए यहाँ पे कंपेयर क्या है। जो टैली प्राइम जो हम लोग यूज कर रहे हैं या फिर टैली का कोई वर्जन हम लोग यूज करते हैं, तो हम लोग सॉफ्टवेयर में ही क्यों काम करते हैं। अकाउंटेंट लोग बैठे हुए हैं, अकाउंटेंट लोग मैनुअल सिस्टम से काम करते हैं, तो हम लोग टैली सॉफ्टवेयर क्यों यूज करेंगे। नॉर्मल लोग प्रिंटिंग करा लेंगे बिल बुक और उसमें हम लोग प्रिंट मतलब लिख करके हाथ से और दे सकते हैं। तो टैली का हम लोग झंझट क्यों करेंगे। टैली के लिए हमको एक सिस्टम रखना पड़ेगा, प्रिंटर रखना पड़ेगा, और इसके लिए साथ साथ में हमको एक अकाउंटेंट मतलब यहाँ बिलिंग करने के लिए एक हमको एम्प्लॉय भी रखना पड़ेगा। तो ये सब सारा चीज़ झंझट लेने से अच्छा है कि मैनुअल काम कराएं। तो मैनुअल में बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है। ठीक है, आप इसको अच्छा से देखिए, समझिए अच्छी तरीक़ा से, जो हम बता रहे हैं उस चीज़ को अच्छा से समझिए। आप देखिए यहाँ पे ध्यान से अच्छा से कि बाय अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। ठीक है, बाय अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के द्वारा क्या काम होगा, और बाय अकाउंटेंट यानी मैनुअल, अगर मैनुअल करते हैं तो क्या काम होगा। ठीक है, तो देखिए अकाउंटेंट सबसे पहले अगर काम करेगा तो बुक कीपिंग का काम करता है। वो जो कि वो बिजनेसमैन है, जो भी आपका दुकान है, वो लोग ही कर देता है बुक कीपिंग का काम। आज इतना माल परचेज किए, आज इतना माल सेल किए, उसको एक लोग रिकॉर्ड कर दिए, तो रिकॉर्ड किए वही क्या कहलाएगा, बुक कीपिंग कहलाता है। ठीक है, जितना भी हम लोग ट्रांजेक्शन हो रहा है उस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना, तो रिकॉर्ड करना ही क्या कहलाता है, बुक कीपिंग कहलाता है। ठीक है, उसके बाद जब बुक कीपिंग हो गया तब उसके बाद हम लोग को करना पड़ता है, यानी हम लोग नहीं करेंगे, अकाउंटेंट जो है वो करेगा जर्नल एंट्रीज, है ना। क्या काम करेगा, जर्नल एंट्रीज करने का काम करेगा। जर्नल एंट्रीज करने का मतलब कि बाय और टू एक फॉर्मेट होता है, उस बेस पे काम करेगा कि हम इतना का माल खरीदे तो इतना मेरा पैसा गया, इस बेस पे हम लोग को एंट्री करना पड़ता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल कि हम लोग फर्नीचर खरीदते हैं 10,000 रुपया का, तो फर्नीचर आएगा और पैसा जाएगा, इस फॉर्मेट में कि क्या आ रहा है क्या जा रहा है, इस तरह से हम लोग को एक रिकॉर्ड करना पड़ता है सेपरेट ट्रांजेक्शन का। ठीक है, वो हो गया जर्नल एंट्रीज। उसके बाद हम लोग बनाते हैं लेजर, है ना। तो लेजर क्या होता है, लेजर हम लोग को क्यों बनाते हैं, तो लेजर अकाउंट होता क्या है कि जितने भी हम लोग का ट्रांजेक्शन हुआ उसका एक मोड होता है। जैसे मतलब जितने तरह के हम लोग ट्रांजेक्शन करते हैं, कितना पैसा आया कितना गया, यानी कैश का लेजर अकाउंट अलग बनेगा, बैंक का लेजर अकाउंट अलग बनेगा, पार्टी का अकाउंट अलग बनेगा। अगर हम लोग बैंक अकाउंट बनाया तो उस बैंक में कितना पैसा जमा किए, कितना पैसा निकाले, उसका हिसाब अलग। अगर हमारा कोई पार्टी है, कोई क्रेडिटर है हमारा जो मेरे से पैसा लेने वाले हैं, हम जहाँ से माल लाते हैं उसका अकाउंट अलग बनेगा, उससे हम कितना का माल लाए, कितना पेमेंट किए, कितना उधार किए, इस तरह सबका अलग अलग अकाउंट बनेगा। अगर 10 पार्टी तो 10 अकाउंट बनेगा, यानी वो लेजर अकाउंट हो गया, सबका अलग अलग हिसाब। उतना करने के बाद फिर आपका बनेगा ट्रायल बैलेंस। ठीक है, ओवरऑल बिजनेस में हमारा कितना आया और कितना गया, है ना। कुछ भी एसेट्स आता है, संपत्ति आता है, गुड्स आता है, मतलब जो भी चीज़ है वो चीज़ आपका बिजनेस में कितना आ रहा है और कितना क्या क्या चीज़ जा रहा है, वो सब चीज़ हम लोग ओवरऑल इस पर मैंसन करते हैं ट्रायल बैलेंस में। ठीक है, उसके बाद वो काम हो जाने के बाद फिर बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कि अगर आप बिजनेस चला रहे हैं तो उस बिजनेस में ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आप बिजनेस चला रहे हैं तो बिजनेस में आप माल सेल कीजिएगा, प्रोडक्ट सेल कीजिएगा, सर्विस दीजिएगा, तो उसमें आपका बिजनेस प्रॉफिट में जा रहा है कि लॉस में जा रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है यहाँ पे कि अगर मान लीजिए आप 10,000 रुपये का माल खरीद के लाते हैं, है ना, 10,000 का माल खरीद के लाते हैं और उसको अगर आप 12,000 में बेच रहे हैं, तो यहाँ पे सिंपल सी फंडा है कि 2,000 रुपये का आपका प्रॉफिट हो रहा है ना। लेकिन कहने में अंतर होता है कि हाँ ये 2,000 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन जब अच्छा से कैलकुलेट जब होता है 2,000 का प्रॉफिट नहीं होता है, क्योंकि उसमें आपका इंक्लूडिंग जीएसटी भी है। जीएसटी आपको रिटर्न करना है, यानी गवर्नमेंट को टैक्स पेमेंट करना है, और उसी में से आप समझिए आपको रेंट पेमेंट करना है, बिजली बिल पेमेंट करना है, एम्प्लॉय का पेमेंट करना है, ये सब सारा चीज़ आपका लेस हो जाता है। लेस करने के बाद आपको पता चलता है ओवरऑल कि आपका बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ और कितना लॉस हुआ। उसके लिए हम लोग एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, है ना, इसमें बहुत ज़्यादा समय लगता है। उसके बाद फिर बनता है लास्ट बैलेंस शीट, कि अब हमारे बिजनेस में टोटल अभी कितना एसेट्स है और कितना लायबिलिटीज़ है, ये हम लोग कैलकुलेट करते हैं इसमें, है ना। तो बैलेंस शीट मेन बनाते किस लिए है कि हमारा बिजनेस में टोटल एसेट्स कितना है, कितना लायबिलिटीज़ है। अगर ये दोनों इक्वल मैच करता है, अगर बराबर आ जाता है, तो बराबर आ गया तो इसका मतलब समझ जाइए, तो ये समझ में आ गया कि बैलेंस शीट क्यों बनाते हैं, टोटल आपका बिजनेस में कितना एसेट्स है, कितना लायबिलिटीज़ है, उस चीज़ को हम लोग कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, तो अब देखिए अकाउंटेंट जो होता है, अकाउंटेंट वो काम क्या करता है,
ये सारा स्टेप यानी बुक कीपिंग किया, जर्नल एंट्रीज किया, लेजर बनाया, ट्रायल बैलेंस बनाया, प्रॉफिट मतलब 1 2 3 4 5 6 काम किया। और इसमें देखिए मैनुअल सिस्टम में क्या होता है कि अगर हम लोग एक लाइन से कंटिन्यू बनाते गए और बैलेंस शीट में अगर मैच नहीं किया, यानी एसेट्स और लायबिलिटीज अगर मैच नहीं करता है, इसका मतलब इधर ही हम लोग पहले कहीं गलती कर चुके हैं, है ना। यानी यहाँ पे समझ जाइए कि एक आप मैथ बना रहे हैं, मैथ का कोई भी आप क्वेश्चन बना रहे हैं जो फॉर्मूला बेस बना हुआ है, फॉर्मूला के अनुसार ही वो क्वेश्चन सॉल्व होगा, बिना फॉर्मूला का सॉल्व नहीं होगा। तो अगर आप कंटिन्यूसली आप बना रहे हैं, आंसर मैच नहीं किया, इसका मतलब मैथ क्या बोलता है कि आप पहले कहीं चेक कीजिए, अगर आपको कहीं पहले मिल जाता है तो सुधार लीजिए। तो हम लोग मैथ में क्या करते हैं कि हम लोग चेक करते हैं, आंसर नहीं मैच करता है, इधर हम लोग सुधारते हैं। इसका मतलब यहाँ गलती मिल गया ऊपर में, मतलब वहाँ से नीचे का सारा गलत है, तो वहाँ से हम लोग को फिर सही सही बनाना पड़ता है। सेम रूल इसमें भी अप्लाई होता है। अगर बैलेंस शीट मैच नहीं करता है तो हम लोग को मतलब जहाँ गलती मिला, मान लीजिए लेजर में गलती मिला, तो लेजर से ही हम लोग को फिर से आगे बनाना पड़ेगा, मतलब ट्रायल बैलेंस और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, ये सब चीज़ हम लोग को फिर से बनाना पड़ेगा। तो इसमें जो मैनुअल सिस्टम जो होता है, अकाउंटेंट के द्वारा काम जो होता है मैनुअल सिस्टम, ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है, समय बहुत ज़्यादा लगता है, दिमाग भी बहुत ज़्यादा लगाना पड़ता है। लेकिन वही चीज़ यहाँ पे टैली सॉफ्टवेयर यानी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर क्या बोलता है कि आप जितने भी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, आपका जो भी बिजनेस है, छोटा बिजनेस हो या बड़ा बिजनेस हो, आपका जो भी बिजनेस है, उस बिजनेस में आप सिर्फ ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कीजिए। जैसे मान लीजिए आप देखे होंगे, जैसे कोई भी मार्ट में जाते हैं, विशाल मेगा मार्ट हो गया, सिटी स्टाइल हो गया या फिर वी मार्ट हो गया, इस तरह से आप कोई भी मार्ट में जाते हैं, वहाँ पे जो भी ट्रांजेक्शन होता है उस ट्रांजेक्शन का तुरंत रिकॉर्ड होता है सिस्टम पे कि आप इतना का सामान खरीदे, इतना का आपको बिल दे करके भेज दिया जाता है। तो बस इतना ही इसमें भी बोलता है कि जो आपका अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है यानी टैली है, इस सॉफ्टवेयर में आप सिर्फ ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कीजिए कि आप कितना का माल बेच रहे हैं, कितना का माल खरीद रहे हैं, है ना, उस चीज़ को इसमें रिकॉर्ड कीजिए। आप रेंट कितना पेमेंट किए, एम्प्लॉय कितना पेमेंट किए, है ना, और आपको पार्टी से कितना पैसा मिला, उस चीज़ को उसी समय रिकॉर्ड करते जाइए। उसके बाद आपको कोई भी एक्स्ट्रा वर्क इसमें नहीं करना है। बाकी बस जितना भी काम है आपका ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट, ये सब सारा चीज़ कैलकुलेशन कौन कर देगा? अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, मतलब टैली सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक कैलकुलेशन कर देगा 100% ओके, कोई आपको दिक्कत नहीं होगा। अगर इन केस कहीं मिस्टेक होता है, आपको लग रहा है कि यहाँ थोड़ा मिस्टेक है, आपको सिर्फ एक जगह सुधारना पड़ेगा जहाँ आप ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किए हैं। तो एक जगह सुधारेंगे, ऑटोमेटिक सारा कुछ करेक्शन हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस और सारा कुछ आपका कम्प्लीटली एक ही बार में 100% करेक्ट हो जाएगा। तो टैली सॉफ्टवेयर हम लोग को यूज करने से फ़ायदा यही होता है कि हम लोग कभी भी हम लोग अपना बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस चेक कर सकते हैं, बैलेंस शीट हम लोग देख सकते हैं कि मेरा अभी बिजनेस में कितना एसेट्स है, कितना लायबिलिटीज़ है, ये सब सारा चीज़ हम लोग चेक कर सकते हैं, है ना। लेकिन मैनुअल सिस्टम में हम लोग चेक नहीं कर सकते हैं, उसमें हम लोग को मंथली खुद से कैलकुलेशन करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा समय लगेगा। तब अन्यथा ईयर का एंड में ही आपको पता चलेगा कि मेरा बिजनेस प्रॉफिट में जा रहा है कि लॉस में जा रहा है। और टैली सॉफ्टवेयर क्या बोलता है कि आप जब चाहे डेली देखना चाहते हैं तो डेली देख सकते हैं, मंथली देखना चाहते हैं मंथली देख सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस प्रॉफिट में जा रहा है कि लॉस में जा रहा है। जब चाहे तब आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया टैली यूज करने से फ़ायदा क्या है? मतलब अब समझिए ओवरऑल यानी निष्कर्ष यही है कि मैनुअल सिस्टम से अगर हम लोग काम करते हैं तो हम लोग को समय बहुत ज़्यादा समय लग जाता है, और मैनुअल सिस्टम में काम कराने से एक्स्ट्रा पेमेंट भी हम लोग को करना पड़ता है, अकाउंटेंट को, ऑडिटर को, ये सब चीज़ को हम लोग सीए के लिए, सीए के नाम पे, तो ये सब चीज़ के लिए हम लोग को एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ जाता है, जो कि ज़्यादा अमाउंट होता है। और अभी अगर हम लोग अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पे काम करेंगे तो अकाउंटेंट हो यानी सीए है, उसी को हम लोग बोलते हैं चार्टेड अकाउंट, वो हो या फिर ऑडिटर हो, ये सब को हम लोग पेमेंट बहुत कम पेमेंट करना पड़ता है, क्योंकि सारा काम टैली कर दिया है। तो गवर्नमेंट के पोर्टल में उन लोग को फाइल करने के लिए जो भी आपका काम करना है, बस उतना ही अमाउंट पेमेंट करना पड़ेगा। तो टैली यूज करने से फ़ायदा यही होता है कि मैनुअल सिस्टम में अगर हम लोग को मान लीजिए कि अगर 10 घंटा लग रहा है, तो हम लोग को टैली सॉफ्टवेयर में एक्स्ट्रा टाइम 1 मिनट भी नहीं देना है, इतना बेनिफिट है ना। अगर मैनुअल सिस्टम में अगर आपको पूरा कंप्लीट रेडी करने में अगर 10 मिनट या 10 घंटा लग रहा है, तो टैली सॉफ्टवेयर बोलता है कि आपको कुछ भी रेडी करने के लिए एक्स्ट्रा टाइम देना ही नहीं है। सोचिए कितना आपका बेनिफिट है। आप जो भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उस ट्रांजैक्शन को बस रिकॉर्ड कीजिए, और रिकॉर्ड करने से ऑटोमेटिकली ये बताता है कि बिजनेस में आपका कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है। आपको दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, किसी भी तरह का आपको खुद से कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है।
कितना जीएसटी पेमेंट का मतलब कितना आपका जीएसटी काटना है, सीजीएसटी कितना काटना है, एसजीएसटी काटना है, उस चीज़ का भी आपको कैलकुलेशन नहीं करना है, ये खुद कर देगा। बस इसको बता दीजिए कितना % काटना है, बाकी ये सारा कुछ निकाल देता है। क्लियर, समझ में आ गया कि किस तरह से हम लोग इसका यूज करते हैं, टैली सॉफ्टवेयर का यूज करने से क्या बेनिफिट है। मेन ओवरऑल बेनिफिट हम बता दिए कि मैनुअल सिस्टम में समय बहुत ज़्यादा लगता है और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से हम लोग काम करने में समय बहुत कम लगता है। ठीक है, और इसमें बेनिफिट ये होता है कि किसी भी पार्टी का डिटेल अगर चेक करना हो तुरंत हम लोग सर्च कर सकते हैं कि ये पार्टी का इतना पैसा बाकी है, ये पार्टी का इतना पैसा बाकी है। ठीक है, मेरे अकाउंट में इतना बैलेंस अभी है, मेरे पास कैश इतना बैलेंस है, सारा कुछ आपको टैली में दिख जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया अच्छी तरीके से, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। और इसके बाद हम लोग आगे का वीडियो आपको मिलेगा, उसके लिए टेंशन मत लीजिए, आपको मिलेगा। इसमें स्टेप बाय स्टेप लेटेस्ट वर्जन का टैली प्राइम का आपको नया वीडियो आपको मिलते रहेगा। इसका एक अलग से हम प्लेलिस्ट बना देंगे। और ये वीडियो आपको पसंद आया, अच्छा लगा, दोस्तों के पास शेयर कीजिए। ठीक है, ताकि उन लोग को भी लेटेस्ट वर्जन के बारे में अच्छी तरीके से नॉलेज मिल जाएगा। डिटेल डीपली में इतना अच्छा सा आपको मिलेगा कि आपको खुद समझ में आएगा कि हाँ प्रॉपर है या फिर अधूरा है, सो आपको खुद आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों के पास शेयर कीजिए। बस इतना ही उम्मीद है आपसे। ठीक है, थैंक यू।